क्या तुमने कभी स्वयं को खोया हुआ महसूस किया है? किसी जंगल या किसी अनजान शहर की गलियों में नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी के भीतर। एक ऐसी जगह है जहां इतनी खामोशी है कि तुम अपने दिल के टूटने की आवाज साफ साफ सुन सकते हो। एक ऐसी जगह जो इतनी खाली, इतनी वीरान है कि ऐसा लगता है जैसे वहां अब कभी कुछ नहीं उगेगा। कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक अंतहीन विस्तार। जहां तुम्हारी नजर जाती है वहां सिर्फ खालीपन है। दिन और रात का फर्क मिट जाता है। हर सांस एक बोझ सी लगती है। मैं उस जगह को जानता हूं, मैं वहां रहा हूं। मेरे लिए वह रेत और पत्थरों का एक रेगिस्तान था, एक वीराना जहां सूरज आग उगलता था और रातें ठंडी और अकेली होती थी। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा वीराना शायद अलग दिखता हो सकता है तुम्हारा वीराना किसी अपने को खो देने का शौक हो। वो खाली कुर्सी, वो खामोश फोन, वो दुनिया जो अचानक बेरंग हो गई है, वही तुम्हारा रेगिस्तान है। हो सकता है तुम्हारा वीराना किसी बड़ी विफलता का परिणाम हो। वह बंद दरवाजा, वह टूटा हुआ सपना, वह आवाज जो तुम्हारे कान में हर पल गूंजती है कि तुम काफी नहीं हो, तुम हार गए, वही तुम्हारा रेगिस्तान है। या शायद तुम्हारा वीराना घोर अकेलेपन का है। हजारों की भीड़ में होकर भी खुद को अदृश्य महसूस करना। एक ऐसे स्पर्श, एक ऐसी सच्ची आवाज के लिए तरसना जो तुम्हें समझे, जो तुम्हें देखे। जब हर चेहरा अजनबी लगे और हर रिश्ता खोखला, वही तुम्हारा रेगिस्तान है। और कुछ के लिए यह वीराना संदेह का है। अपनी आस्था पर, अपने चुने हुए रास्ते पर, अपने खुद के अस्तित्व पर संदेह। जब तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन ही हिलने लगे, जब हर विश्वास एक सवाल बन जाए, वही तुम्हारा रेगिस्तान है। मुझे वहां आत्मा ले गई थी, एक शक्ति, एक उद्देश्य जिसे मैं उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं पाया था। शायद तुम्हें भी कोई चीज, कोई घटना या तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार ही तुम्हारे वीराने तक खींच लाई है। मेरी बात सुनो, ये कोई श्राप नहीं है, ये कोई सजा नहीं है जो तुम्हारे किसी कर्म के बदले में तुम्हें दी जा रही हो। तुमने शायद हजारों बार खुद से पूछा होगा, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम जवाब ढूंढते हो, तुम दोष देते हो खुद को, दूसरों को या मुझे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह एक बुलावा है, एक आमंत्रण, हां, यह एक पुकार है उस हिस्से से मिलने की जिसे तुमने अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह खुद से मुलाकात करने का एक निमंत्रण है। इसलिए इस वीराने में तुम्हारा स्वागत है। डरो मत, इन शब्दों को सुनकर चौंको मत। स्वागत एक ऐसी जगह का जहां तुम कभी आना नहीं चाहते थे। हां, क्योंकि जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, तुम इससे लड़ते रहोगे। और इस लड़ाई में सिर्फ तुम ही थकोगे, तुम ही टूटोगे। मैं यहां हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस वीराने में तुम्हारे साथ चलने के लिए। मेरा शरीर 40 दिनों तक उस रेगिस्तान की कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन उस यात्रा से जो सबक मिले वे आत्मा के लिए थे। वे हर उस आत्मा के लिए हैं जो खुद को कभी अकेला या खोया हुआ पाए। वे सबक तुम्हारे लिए हैं। तो चलो, हम अपनी यात्रा की शुरुआत इस खालीपन से लड़कर नहीं करेंगे। नहीं, हम इसे दूर धकेलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इसे झूठी मुस्कुराहटों या दुनिया के शोर में छिपाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमारी शुरुआत होगी ये समझने से कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। इस खालीपन की जरूरत क्या थी, इस सन्नाटे का उद्देश्य क्या है। देखो, जब तक तुम्हारा जीवन भरा हुआ था काम से, रिश्तों से, आवाजों से, उम्मीदों से, तब तक तुम्हारे पास खुद को सुनने का समय ही नहीं था। तुम्हारी आत्मा की एक धीमी आवाज थी जो तुमसे कुछ कहना चाहती थी, पर दुनिया के शोर में वह हमेशा दब गई। यह वीराना उस शोर को तुमसे छीन लेता है। यह तुमसे तुम्हारे पद, तुम्हारी उपाधियां, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी पहचान, सब कुछ छीन लेता है। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब तुम मुझसे मिलते हो जो तुम वास्तव में हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, मैं जानता हूं। खुद का वह कच्चा, अनगह रूप देखना जिसे तुमने हमेशा छिपा कर रखा, वह हिम्मत का काम है। अपनी कमजोरियों को स्वीकारना, अपने डरों का सामना करना, अपने घावों को उघार कर देखना, यह आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है सच्ची चिकित्सा का, सच्चे रूपांतरण का। इसलिए आज बस एक काम करो, लड़ना बंद कर दो, भागना बंद कर दो,
बस एक पल के लिए बैठो और इस खामोशी को महसूस करो। अपने अंदर उठ रहे हर एहसास को आने दो। अगर गुस्सा है तो उसे आने दो, अगर दुख है तो उसे बहने दो, अगर डर है तो उसे स्वीकार करो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ठीक वैसे ही जैसे पिता मुझे उस रेगिस्तान में देख रहे थे। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना सुनी जा रही है, महसूस की जा रही है। यह वीराना कोई जेल नहीं है जो तुम्हें कैद करने के लिए बनाया गया हो। यह एक पाठशाला है, एक ऐसा क्लासरूम जहां तुम्हारी आत्मा को वे सबक सिखाए जाएंगे जो वह भीड़ में रहकर कभी नहीं सीख सकती थी। यहां तुम मजबूत बनोगे, यहां तुम खुद को पाओगे, यहां तुम उस उद्देश्य को खोजोगे जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। यह यात्रा लंबी है, लेकिन तुम इसका हर कदम उठाने में सक्षम हो। विश्वास रखो मुझ पर और खुद पर। चलो हम पहला कदम एक साथ उठाते हैं, इस खामोशी को समझकर। तो अब तुम उस खामोश जगह में आ गए हो। तुमने स्वीकार कर लिया है कि तुम एक वीराने में हो। तुम्हारा अगला सवाल होगा, यहां होता क्या है? पहली चीज जो यह वीराना करता है वह है तुमसे चीजों को छीन लेना। हाँ, ये तुमसे छीन लेता है। एक एक करके वह सब कुछ जो तुम्हें लगता था कि तुम हो, वह तुमसे अलग होने लगता है। सोचो इस बारे में। जब तुम अपनी दुनिया में थे, शहरों में, लोगों के बीच, तब तुम क्या थे? कोई तुमसे पूछता तुम कौन हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होता? तुम कहते मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं एक इंजीनियर हूं, या मैं एक माँ हूं, एक पिता हूं, एक सफल व्यापारी हूं। तुम अपनी पहचान अपने काम से, अपनी उपलब्धियों से, अपने रिश्तों से बताते थे। तुम्हारी प्रतिष्ठा, समाज में तुम्हारा नाम, लोगों की नजरों में तुम्हारी छवि, यही तुम्हारा परिचय था। ये सब तुम्हारे वस्त्रों की तरह थे जिन्हें पहनकर तुम दुनिया के सामने जाते थे। कुछ वस्त्र आरामदायक थे, कुछ चुभने वाले, कुछ तुमने खुद चुने थे और कुछ समाज ने तुम्हें पहना दिए थे। एक अच्छा बेटा, एक जिम्मेदार बेटी, एक मजबूत दोस्त जो कभी शिकायत नहीं करता, वह इंसान जो हमेशा हंसता और हंसाता है। ये सब भी तो वस्त्र ही हैं, है ना? तुमने इन्हें इतने समय से पहन रखा है कि शायद तुम भूल ही गए हो कि इन वस्त्रों के नीचे तुम्हारी अपनी त्वचा भी है। यह वीराना, यह रेगिस्तान सबसे पहले तुमसे यही वस्त्र उतारता है, एक एक करके। यहां तुम्हारी उपाधि का कोई मूल नहीं। रेत को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सफल हो। पहाड़ों को तुम्हारी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं। यहां हवाएं तुम्हारे नाम को नहीं जानती। यहां तुम सिर्फ तुम हो, बिना किसी पद के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी मुखौटे के। और यह वीराना सिर्फ तुम्हारी पहचान ही नहीं छीनता, यह तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा भी छीन लेता है, शोर। तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारा जीवन कितने शोर से भरा हुआ है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। फोन की घंटियां, गाड़ियों का शोर, खबरों की चीख पुकार, लोगों की अंतहीन बातें, उम्मीदें और शिकायतें। यह बाहरी शोर है और फिर एक भीतरी शोर भी है, तुम्हारे खुद के मन का शोर। मुझे यह करना है, वह हासिल करना है, वहां पहुंचना है। मैं पीछे तो नहीं रह गया। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? यह एक निरंतर द्वार है, एक अंतहीन सूची है कामों की, चिंताओं की। और जब यह शोर असहनीय हो जाता है तो तुम एक नए तरह का शोर पैदा करते हो। तुम संगीत तेज कर देते हो, तुम खुद को काम में डुबो देते हो, तुम फोन की स्क्रीन पर उंगलियां फराते रहते हो, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, एक वीडियो से दूसरा वीडियो, बस इसलिए ताकि तुम्हें एक पल के लिए भी खुद के साथ अकेला ना रहना। ये सब तुम्हारे बनाए हुए, तुम्हारे चुने हुए विकर्षण हैं। यह दीवारें हैं जो तुम खामोशी और अपने बीच खड़ी करते हो। यह वीराना तुम्हारी उन दीवारों को गिरा देता है। यह तुमसे तुम्हारा फोन छीन लेता है, तुम्हारा काम छीन लेता है, तुम्हारे बहाने छीन लेता है, और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। एकदम सन्नाटा। यह शुरुआती सन्नाटा भयानक होता है। मैं जानता हूं यह असहज करता है, यह कानों को चुभता है, क्योंकि सदियों से इंसान शोर का आदी रहा है। खामोशी हमें खालीपन का एहसास कराती है और खालीपन से हमें डर लगता है। लेकिन ऐसा क्यों है? हमें खामोशी से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि इसी खामोशी में वे आवाजें बोलना शुरू करती हैं जिन्हें तुम सालों से नजरअंदाज करते आ रहे थे।
वे आवाजें जिन्हें तुमने अपनी व्यस्त जिंदगी के शोर के नीचे दबा दिया था। सबसे पहली आवाज जो उभरती है वह है डर की आवाज। क्या तुम पहचानते हो इस आवाज को? यह फुसफुसाती है, क्या होगा अगर तुम हमेशा के लिए यहीं फंस गए? क्या होगा अगर तुम्हारी पीड़ा कभी खत्म नहीं हुई? क्या होगा अगर तुम सच में अकेले रह गए? क्या होगा अगर तुम जितने अच्छे, जितने काबिल लगते हो, उतने हो नहीं? ये तुम्हारे भविष्य का डर है, अकेलेपन का डर है, असफलता का डर है। ये वह ठंडा, तर्कहीन डर है जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंधेरे कोने में रहता है। और अब जब कोई शोर नहीं है तो ये बाहर आ गया है। डर के साथ ही एक और आवाज उठती है, पछतावे की आवाज। यह आवाज अतीत में जीती है। यह तुम्हें वह सब याद दिलाती है जो तुम भूलना चाहते हो। काश मैंने तब वैसा कह दिया होता, मुझे वह नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने वह रास्ता चुना होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। यह काश और अगर की दुनिया है। ये आवाज तुम्हें अपराध बोध से भर देती है। ये तुम्हारे हर गलत फैसले का हिसाब लेकर बैठ जाती है और तुम्हें बताती है कि तुम कितने दोषी हो। ये तुम्हारे कंधों पर एक भारी बोझ की तरह है जिसे तुम हर जगह ढोते फिरते हो, और इस सन्नाटे में इसका वजन और भी ज्यादा महसूस होता है। और जब डर और पछतावे की आवाजें थोड़ी शांत होती हैं, तब सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण आवाजें उभरती हैं। ये हैं बड़े सवालों की आवाजें। वे सवाल जो तुम खुद से तब पूछते हो जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता। मैं कौन हूं? सच में कौन? अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों के बिना मैं क्या हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं सिर्फ जीने के लिए जी रहा हूं या मेरे होने का कोई बड़ा कारण भी है? क्या मैं सच में खुश हूं या मैंने खुशी का दिखावा करने में महारत हासिल कर ली है? क्या इससे बेहतर कुछ और भी है? प्रेम, शांति, आनंद, क्या यह सिर्फ किताबी बातें हैं या इन्हें सच में पाया जा सकता है? यह सवाल, यह तुम्हारी आत्मा के सवाल हैं, और यह इसलिए डराते हैं क्योंकि तुम्हारे पास इनके बने बनाए जवाब नहीं है। तो तुम क्या करते हो? तुम्हारा मन तुमसे कहता है, भागो यहां से, भागो, वापस उस शोर में लौट चलो। कोई फिल्म देख लो, किसी दोस्त को फोन कर लो, खुद को किसी काम में व्यस्त कर लो, कुछ भी करो, बस इन आवाजों को मत सुनो। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, आत्मरक्षा का एक तरीका। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, रुको, भागो मत। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पल है। यह एक चौराहा है, एक रास्ता वापस शोर की तरफ जाता है, जो एक अस्थायी राहत तो देगा, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए इसी वीराने में भटकने के लिए छोड़ डिच देगा। और दूसरा रास्ता इन आवाजों की गहराई में उतरता है। यह रास्ता मुश्किल है, डरावना है, पर उपचार का रास्ता यही है। चिकित्सा का पहला नियम यही है। यह तुम्हारी चिकित्सा का पहला कदम है। सुनना, साहस के साथ सुनना, बिना किसी फैसले के सुनना। बस एक साक्षी की तरह, एक गवाह की तरह सुनो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। अपने डर को सुनो, उसे नाम दो, उसे देखो। तुम पाओगे कि जब तुम उसे ध्यान से देखते हो तो वह उतना बड़ा नहीं रह जाता जितना वह अंधेरे में लग रहा था। अपने पछतावों को सुनो, उन्हें स्वीकार करो। हाँ, गलतियां हुई, तुम इंसान हो। उन्हें स्वीकार करना तुम्हें दोषी बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आजाद करने के लिए है। बोझ को ढोने से नहीं, उसे नीचे रखने से मुक्ति मिलती है। और अपने गहरे सवालों को सुनो, उन्हें पूछने की हिम्मत करो। जवाब शायद तुरंत ना मिले, लेकिन सही सवाल पूछना जवाब पाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह वीराना तुम्हें खुद से बात करने का मौका दे रहा है, अपनी आत्मा से संवाद करने का अवसर। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन के शोर के नीचे दबा हुआ था, उसे सतह पर आने दो। उसे देखो, उसे सुनो, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि तुम्हारे भीतर क्या टूटा हुआ है, तुम उसे जोर कैसे पाओगे? जब तक तुम अपने घावों को देखोगे नहीं, तुम उन पर मरहम कैसे लगाओगे? इसलिए डरो मत, तुम सुरक्षित हो। इस खामोशी में एक पवित्रता है। यह खाली नहीं है, यह संभावनाओं से भरी है। यह तुम्हारे रूपांतरण की भूमि है। सुनो, बस सुनो कि तुम्हारी आत्मा तुमसे क्या कहना चाहती है। जब तुम उस खामोशी में बैठते हो, जब तुम्हारे अंदर की दबी हुई आवाजें सतह पर आती हैं, तो एक और गहरा एहसास उठता है, एक गहरी बेचैन कर देने वाली भूख। मैं उस रेगिस्तान में भूखा था। वह एक शारीरिक भूख थी, मेरे शरीर को भोजन की जरूरत थी, लेकिन उस भूख के नीचे एक और भूख थी,
कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा असली। वह आत्मा की भूख थी। तुम्हारी आत्मा की भी अपनी भूख होती है। शरीर को रोटी चाहिए, पानी चाहिए ताकि वह चलता रहे। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को अर्थ चाहिए, उसे उम्मीद चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, जुड़ाव चाहिए। जब तुम्हारी जिंदगी वीरान हो जाती है तो तुम्हारी आत्मा भूखी हो जाती है। वह पोषण के लिए तड़पती है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम भूखे होते हो तो तुम कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम अपने वीराने में होते हो, जब तुम्हारी आत्मा खालीपन से कराह रही होती है, तब तुम किस चीज की ओर हाथ बढ़ाते हो? तुम्हारी रोटी क्या है? शैतान ने मुझे पत्थर को रोटी में बदलने के लिए कहा था। एक ऐसी चीज जो दिखती तो भोजन जैसी है पर है नहीं। आज का शैतान भी तुम्हें पत्थर ही परोसता है, बस उसका रूप बदल गया है। वह तुम्हें झूठी रोटियां दिखाता है जो तुम्हारी भूख को मिटाने का वादा तो करती हैं, पर तुम्हारी आत्मा को और भी ज्यादा खोखला कर देती है। क्या तुम इन झूठी रोटियों को पहचानते हो? शायद तुम्हारी रोटी विकर्षण है, अंतहीन मनोरंजन। तुम घंटों तक अपनी स्क्रीन को देखते रहते हो, एक कहानी से दूसरी कहानी में, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गोते लगाते रहते हो। क्यों? क्योंकि दूसरों की कहानियों में खो जाना अपनी कहानी की पीड़ा से भागने का सबसे आसान तरीका है। तुम सोचते हो कि तुम अपना मन बहला रहे हो, पर सच तो यह है कि तुम खुद को सुन्न कर रहे हो। तुम अपनी चेतना को एक मीठी नींद में सुला रहे हो ताकि तुम्हें अपने अंदर का खालीपन महसूस ना हो। लेकिन जब वो शो खत्म होता है, जब वह फिल्म खत्म होती है, जब तुम स्क्रीन बंद करते हो, तो क्या होता है? वह खालीपन वापस आ जाता है। और इस बार वह और भी ज्यादा बड़ा और भी ज्यादा गहरा लगता है ना? क्योंकि भागने के हर प्रयास के बाद तुम्हें यह एहसास और भी ज्यादा होता है कि भागने की कोई जगह नहीं है। ये पत्थर की रोटी है। ये तुम्हारा पेट भरती हुई लगती है, पर तुम्हें कोई ताकत नहीं देती। शायद तुम्हारी रोटी सोशल मीडिया है। तुम दूसरों के जीवन की तस्वीरों को देखते रहते हो, उनकी खुशियां, उनकी सफलताएं, उनके हंसते हुए चेहरे। तुम उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों की तुलना अपनी जिंदगी के सबसे बुरे पलों से करते हो। तुम उस जज की तलाश में हो जिसे देखकर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझता है, पर तुम्हें मिलता क्या है? ईर्ष्या, अपर्याप्तता का बोध और गहरा अकेलापन। तुम सैकड़ों दोस्तों की सूची देखते हो, पर खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला पाते हो। ये रेत की रोटी खाने जैसा है। ये तुम्हारे मुंह को तो भर देती है, पर तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझाती। ये तुम्हें पोषण का भ्रम देती है, पर तुम्हारी आत्मा को भूखा ही रखती है। शायद तुम्हारी रोटी खरीदारी है। तुम सोचते हो कि कोई नई चीज, कोई नया कपड़ा, कोई नया उपकरण तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर देगा। उस एक पल के लिए जब तुम उस चीज को खरीदते हो, तुम्हें एक रोमांच महसूस होता है, एक छोटी सी खुशी। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो बदला, पर वह एहसास कितनी देर टिकता है? कुछ घंटे, कुछ दिन, और फिर वह नई चीज भी पुरानी हो जाती है और तुम्हारा खालीपन अपनी पूरी ताकत से वापस लौट आता है। यह भी पत्थर की ही रोटी है, बस थोड़ी ज्यादा चमकदार है। या शायद तुम्हारी रोटी संघर्ष है, टकराव है। तुम अजनबियों से ऑनलाइन बहस करते हो, अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ते हो। तुम उन लोगों की बातें करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं। ऐसा करने से तुम्हारे अहंकार को भोजन मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम किसी चीज का हिस्सा हो, लेकिन यह तुम्हारे मन की शांति को खा जाता है। यह तुम्हारी आत्मा को करुणा से नहीं बल्कि तीखापन से भर देता है। ये सब यह पत्थर हैं। ये तुम्हारी भूख का फायदा उठाने के तरीके हैं। ये तुम्हें वह देने का वादा करते हैं जो वे कभी दे ही नहीं सकते। सच्चा पोषण, सच्ची शांति। यह तुम्हें व्यस्त रखते हैं ताकि तुम अपनी असली भूख को महसूस ही ना कर पाओ। तो फिर सच्ची रोटी क्या है? आत्मा का सच्चा भोजन क्या है? जब मेरे लोग रेगिस्तान में भटक रहे थे, भूखे और प्यासे, तब स्वर्ग से उनके लिए मनन्ना बरसा था। वह मनन्ना कैसा था? वह कोई भव्य दावत नहीं थी। वह बड़ा ही साधारण था, छोटा सा, बस इतना कि एक दिन के लिए काफी हो जाए। वह हर सुबह ताजा मिलता था। वह एक चमत्कार था,
पर वह एक साधारण चमत्कार था। तुम्हारा सच्चा पोषण, तुम्हारा मनन्ना भी ऐसा ही होगा। वह किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आएगा। वह तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी सच्ची और साधारण चीजों में छिपा है। तुम्हें बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। इसलिए मैं आज तुम्हें एक निमंत्रण देता हूं। इन पत्थरों को खाना बंद करो, इन झूठी रोटियों के पीछे भागना बंद करो और अपने वीराने में आज अभी अपने हिस्से का मन न खोजना शुरू करो। एक छोटी सच्ची चीज खोजो। वह तुम्हारे चेहरे पर प्रति सूरज की गुनगुनी धूप हो सकती है। जब सब कुछ ठंडा और बेरंग लगे तब अपनी आंखें बंद करो और बस उस गर्माहट को महसूस करो। यह एक स्पर्श है, ब्रह्मांड का एक आश्वासन है कि रोशनी अभी भी मौजूद है, कि जीवन अभी भी मौजूद है। भले ही तुम उसे देख ना पा रहे हो, यह एक अनगाह आशीर्वाद है। तुम्हारा मन्ना कविता की एक पंक्ति हो सकती है, किसी किताब में पारे हुए कुछ शब्द जो अचानक तुम्हारे उस एहसास को बयान कर दें जिसे तुम खुद नाम नहीं दे पा रहे थे। यह जानकर जो सुकून मिलता है कि किसी और ने भी ठीक ऐसा ही महसूस किया है जैसा तुम कर रहे हो, वह सुकून ही तुम्हारा मनन्ना है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अपने दर्द में अकेले नहीं हो। तुम्हारा मन्ना एक ईमानदार प्रार्थना हो सकती है, और प्रार्थना के लिए तुम्हें बड़े बड़े सुंदर शब्दों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ एक शब्द की भी हो सकती है, मदद, बस मदद। जब तुम पूरी ईमानदारी और लाचारी के साथ यह एक शब्द कहते हो तो तुम अपने अहंकार को एक तरफ रख देते हो। तुम स्वीकार करते हो कि तुम यह अकेले नहीं कर सकते, और यह स्वीकारोक्ति, यह समर्पण अपने आप में एक बहुत बड़ा पोषण है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए भोजन है। तुम्हारा मन्ना और क्या हो सकता है? जब तुम बहुत प्यासे हो तब सादे पानी का एक घूंट, उस एक घूंट में जो तृप्ति है उसे महसूस करो। किसी अजनबी की एक सच्ची मुस्कान, एक जानवर का निस्वार्थ प्रेम जो तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम्हारे आसपास लगे एक पैर पर एक नया पत्ता, इस बात का सबूत कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। सुबह उठकर अपने बिस्तर को ठीक करना, अराजकता के बीच व्यवस्था का एक छोटा सा काम, यह तुम्हारे मन को एक संदेश देता है कि तुम अब भी अपने जीवन के एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित कर सकते हो। गहरी सांस लेना और छोड़ना, बस यह जानना कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, यह भी एक मनन्ना है। देखो, यह मनन्ना तुम्हारे वीराने को गायब नहीं कर देगा, यह तुम्हारी समस्याओं को एक झटके में हल नहीं कर देगा। सूरज की एक किरण तुम्हारे दोह को मिटा नहीं देगी, प्रार्थना का एक शब्द तुम्हारी परिस्थितियों को बदल नहीं देगा, लेकिन वह तुम्हें अगले पल का सामना करने की ताकत देगा। वह तुम्हें अगले घंटे से गुजरने की शक्ति देगा। वह तुम्हें कल की सुबह देखने की हिम्मत देगा। यही मनन्ना का उद्देश्य था। वह सिर्फ एक दिन के लिए होता था। तुम्हें उसे जमा करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें बस भरोसा करने की जरूरत थी कि कल वह फिर मिलेगा। उसी तरह तुम भी बस आज के लिए अपना मन ना खोजो, बस इस पल के लिए। चिंता मत करो कि कल क्या होगा। क्या कल भी मुझे कोई उम्मीद की किरण मिलेगी? इस सवाल को छोड़ दो। बस आज अभी इसी वक्त उस एक छोटी सी सच्ची चीज को खोजो जो तुम्हारी आत्मा को पोषण दे, और उसे पूरी तरह से महसूस करो। उसे अपनी आत्मा में उतरने दो। तुम्हारी झूठी रोटियां तुम्हें खाली कर रही हैं। तुम्हारा सच्चा मनन्ना तुम्हें भरेगा। धीरे धीरे एक एक पल करके तो अब अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो, सुनो, महसूस करो तुम्हें सच में किस चीज से पोषण मिलता है। तुम्हारा मनन्ना कहाँ है, उसे खोजो। देखो देखो तुम कहाँ आ गए हो, उस जगह से जहां तुम खोए हुए थे, जहां हर तरफ सिर्फ शोर और व्याकुलता थी। वहां से चलकर तुम इस शांत और ईमानदार जगह पर पहुंचे हो। ये आसान नहीं था, मैं जानता हूं। तुमने खामोशी का सामना करने की हिम्मत दिखाई। तुमने उन डरावनी आवाजों को सुना जिनसे तुम हमेशा भागते रहे थे, और तुमने अपनी भूख को पहचाना। तुमने उन पत्थरों को पहचाना जो तुम्हें रोटी के धोखे में परोसे जा रहे थे। तुमने सीखा कि सच्चा पोषण, आत्मा का सच्चा भोजन किसी बड़ी या भव्य चीज में नहीं, बल्कि जीवन के साधारण छोटे छोटे पलों में छिपा है। सूरज की एक किरण में, पानी के एक घूंट में, एक सच्ची प्रार्थना में यहां तक पहुंचना
अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तुमने अपनी आत्मा के प्रति ईमानदारी बरती है। तुमने खुद को वह सम्मान दिया है जिसके तुम हकदार हो। तुम अब उस जमीन पर खड़े हो जो ज्यादा सच्ची है, ज्यादा ठोस है। लेकिन यह सफर का अंत नहीं है। सच तो यह है कि अब तक जो कुछ भी तुमने किया वह तैयारी थी। अब असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक तुम इस वीराने के स्वभाव को समझ रहे थे। अब तुम इसकी आग में चलोगे, क्योंकि यह वीराना सिर्फ खामोशी और अकेलेपन की जगह नहीं है। यह वीराना ही वह अखाड़ा है जहां तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। यहां तुम अपने सबसे गहरे, सबसे शक्तिशाली प्रलोभनों का सामना करते हो। ये प्रलोभन तुम्हें दौलत या शोहरत का लालच देने नहीं आते। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जो तलवार लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो। नहीं, ये कहीं ज्यादा सूक्ष्म, कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ये तुम्हारे ही मन की फुसफुसाहटें हैं, तुम्हारी अपनी इच्छाएं, तुम्हारे अपने डर, जो तुम्हारा रूप बदलकर तुम्हें रास्ते से भटकाने आते हैं। यह लड़ाई सोने चांदी के लिए नहीं, दुनिया की वाहवाही के लिए है। यह लड़ाई इस बात के लिए है कि जब तुम पर सबसे ज्यादा दबाव होगा, तब तुम क्या चुनोगे? क्या तुम आसान रास्ता चुनोगे या सही रास्ता? क्या तुम अपने अहंकार को भोजन दोगे या अपनी आत्मा की सच्चाई को? क्या तुम एक पल की राहत के लिए अपने मूल्यों का सौदा कर लोगे? यह लड़ाई तुम्हारी अपनी आत्मा के लिए है, तुम्हारे अस्तित्व के सार के लिए, यह तय करने के लिए कि इस वीराने से बाहर निकलने के बाद तुम कौन बनकर उभरोगे। अब तक तुमने अपनी कमजोरियों को पहचाना है। अब शैतान उन्हीं कमजोरियों पर वार करेगा। जहां तुम्हारी भूख सबसे ज्यादा है, वह तुम्हें वहीं पर पत्थर की रोटी दिखाएगा। जहां तुम्हारा अहंकार सबसे नाजुक है, वह तुम्हें वहीं से कूदकर अपनी महानता साबित करने को कहेगा। और जहां तुम्हारी हिम्मत सबसे कम है, वह तुम्हें वहीं पर अपनी आत्मा का सौदा करके दुनिया की सल्तनत देने का वादा करेगा। घबराओ मत, यह सुनकर डरो मत कि आगे का रास्ता और भी कठिन है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं अपना वादा निभा रहा हूं। अगले भाग में हम इन 3 बड़ी परीक्षाओं का सामना एक साथ करेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह प्रलोभन आज तुम्हारी जिंदगी में कैसे दिखते हैं, और मैं तुम्हें वह ताकत भी दूंगा जिससे तुम उनका सामना कर सको। इसलिए अपनी हिम्मत को इकट्ठा कर लो, अपनी आत्मा को तैयार करो। जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा है, सच्चाई को सुनना और सच्चे भोजन को पहचानना, उसे अपनी ढाल बना लो। क्योंकि अब हम उस शत्रु का सामना करेंगे जो हमारे ही भीतर छिपा है। 40 दिन और 40 रातें। तुम कल्पना कर सकते हो उस भूख की। वो सिर्फ मन का एक विचार नहीं था कि मुझे कुछ खाना है। नहीं, वो एक शारीरिक पीड़ा थी। मेरे पेट में एक आग थी, एक खालीपन था जो मेरे शरीर की सारी ताकत को सोख रहा था। हर कदम उठाने में एक प्रयास लगता था, सिर चकराता था, दुनिया धुंधली सी लगती थी। हर एक पत्थर, हर एक चट्टान रोटी के एक टुकड़े जैसी दिखती थी। मेरा शरीर कमजोर था, मेरी इच्छा शक्ति अपनी सीमा पर थी। और ठीक उसी पल जब तुम अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होते हो, वह आवाज आती है। वह आवाज कोई शैतान की तरह गरजती नहीं है, ना ही वह तुम्हें डराती है। वह बड़ी तर्कसंगत, बड़ी मुलायम और भरी लुभावनी लगती है। वह तुम्हारे सबसे कमजोर हिस्से पर वार करती है। मेरे लिए वह आवाज आई और उसने कहा, अगर तुम सच में ईश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को आज्ञा दो कि यह रोटियां बन जाएं। इस सुझाव के धोखे को समझो। यह कितना तर्कसंगत लगता है। तुम भूखे हो, तुम्हारे पास शक्ति है। अपनी शक्ति का उपयोग करो और अपनी पीड़ा को समाप्त करो। इसमें गलत क्या है? खुद को कष्ट क्यों देना? यह कोई पाप करने का आदेश नहीं था। यह तो बस अपनी जरूरत को पूरा करने का एक सीधा सरल उपाय लग रहा था। यही तात्कालिक समाधान का प्रलोभन है, क्विक फिक्स का लालच। यह तुम्हारे वीराने की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। आज वह आवाज तुम्हारे पास भी आती है। उसका तरीका बदल गया है, पर उसका संदेश वही है। वह तुम्हारे कान में फुसफुसाती है जब तुम अपने खालीपन से जूझ रहे होते हो। वह कहती है, अंदर से खाली महसूस कर रहे हो, जाओ कुछ खरीद लो, एक नया फोन, नए कपड़े। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नया होगा तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। वह कहती है, अकेलापन महसूस हो रहा है, खुद को किसी अर्थहीन मनोरंजन में डुबो दो।